जय श्री राधे, हरे कृष्णा एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। सो आज मैं आप सभी के साथ जगन्नाथ प्रभु का, सुभद्रा महारानी का और बलभद्र जी का सुंदर श्रृंगार शेयर करने वाली हूँ, प्लस उनके इस स्वरूप के प्रादुर्भाव की कथा भी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सुंदर है। अगर आपने वीडियो खोली है तो एंड तक ज़रूर सुने, बहुत ही आनंदमयी है, बहुत ही सुंदर है। आपने कई इनकी कथाएं सुनी होंगी जिसमें इनके विग्रह रूप की कथा है, लेकिन ये जो कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ वो इनके स्वरूप की, प्रादुर्भाव की कथा है कि इनका स्वरूप बना कैसे। तो हुआ ऐसा था कि जब हमारे कन्हैया अपने वृंदावन से दूर आ गए थे, अपनी राधा रानी से दूर आ गए थे, तो द्वारका में वो सभी वृंदावन वासियों को, मैया को, बाबा को, सखियों को, राधा रानी को बहुत मिस करते थे। और एक नाम लेकर जो वो रोज़ अपने कक्ष में रोया करते थे वो था राधा। लेकिन द्वारका में राधा रानी को कोई जानता नहीं था सिवाय रोहिणी मैया, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के। तो जो उनके क्लोज्ड वन थे वो जानते थे, लेकिन रानियां नहीं जानती थी। रुक्मणी जी और बाकी अष्टभार्याएँ और 16,000 उनकी जो 108 रानियां थी वो नहीं जानती थी कि राधा रानी कौन है, जिनका नाम लेकर कान्हा इतने भावुक हो जाते हैं और इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और रोज़ उन्हें ऐसे याद करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और परेशान भी थी उनके लिए। अब रुक्मणी जी डायरेक्ट तो उनसे पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि जब राधा नाम से वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, वो उनके पास जाएंगे तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा अगर उन्होंने पूछ लिया तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम मैया से पूछते हैं। तो वो रोहिणी मैया के पास गई और उन्होंने उनसे पूछा। तो रोहिणी मैया तो सबसे पहले जैसे उन्होंने सुना कि वो राधा रानी जानना चाहती हैं कि राधा रानी कौन थी, तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा रानी का जो चरित्र है उसकी व्याख्या कर सके। लेकिन जब रानियों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तब वो मान गई, लेकिन फिर भी एक कंडीशन थी। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ राधा रानी का चरित्र सुना रही हूँ और कन्हैया ने सुन लिया तो वो फिर भावुक हो जाएंगे। तो रानियों ने कहा कि यहाँ आप कथा सुना रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ बैठे अपनी सभा में सुन लें। तो अब मैया को तो पता था कि हम यहाँ धरती में नाम लेते हैं, वहाँ कन्हैया सुन के दौड़े दौड़े आ जाते हैं, चाहे वो स्वप्न में दर्शन देने आए। राधा नाम परम सुखदाई, और राधा नाम से ही हमें कन्हैया के दर्शन मिलते हैं कितनी बार। लेकिन अभी रानियाँ उस बात को जानती नहीं थी, लेकिन मैया तो जानती थी। अब उन्होंने कहा कि हम द्वारपाल खड़ा कर देते हैं, वो एंटर नहीं कर पाएंगे। अब माता ने कहा कि वो तो द्वारकाधीश हैं, द्वारपाल उन्हें कैसे रोक सकते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि सुभद्रा महारानी वहाँ खड़ी रहेंगी और वो उनको आने से कन्हैया को रोकेंगी कि वो एंटर ना करे और कथा ना सुने। तो यही डिसाइड हुआ। यहाँ पर रोहिणी मैया ने कथा स्टार्ट करी राधा रानी की। उन्होंने जैसे ही कहा कि राधा रानी वृषभानु की दुलारी थी, बरसाने की रानी थी, जैसे ही उन्होंने उनकी कथा स्टार्ट करी, जहाँ से भी स्टार्ट करी, वैसे ही वहाँ कन्हैया को पता लग गया और वो दौड़े दौड़े आ गए। सभा छोड़ दी उन्होंने, वो भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं कौन हूँ। वो जैसे ही उन्होंने राधा नाम सुना वो दौड़े दौड़े आए और वहीं जहाँ पर सुभद्रा जी खड़ी हुई थी गेट पे, वहाँ पर आकर खड़े हो गए। पीछे पीछे उनके बलभद्र जी भी आए ये देखने के लिए कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है जो कन्हैया सभा छोड़कर भाग गया। तो वो उनके पीछे पीछे आए और तीनों बहन भाई द्वार पर खड़े हैं। अब कन्हैया सुभद्रा जी से कहने लगे कि वो उनको अंदर जाने दे। अब सुभद्रा जी ने कहा कि मुझे अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स जब माता ने कहा होता है तो अलाउड नहीं है, तो इसीलिए तो कान्हा ने कहा कि ठीक है, एंटर नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, कथा सुन तो सकते हैं, राधा रानी की कथा बाहर रहकर ही सुन लेंगे हम। तो इसी प्रकार जो तीनों भाई बहन थे उन्होंने बाहर ही खड़े होकर उनकी कथा सुनना, और अंदर कथा चले जा रही है, बाहर वो तीनों सुन रहे थे। अब नारद जी द्वारकाधीश जी से मिलने आए, और जब वो मिलने आए तो उन्होंने देखा जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लगेगा, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, कि जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी यानी कि हमारे कान्हा, उनकी बहन और भाई तीनों, उनके जो शरीर थे वो इतने प्रेम में डूब चुके थे कि उनके शरीर पिघल रहे थे।
प्रेम से उनके जो शरीर पिघल रहे थे। आज तक आपने सिर्फ कहावतें सुनी होंगी कि उसका दिल पिघल गया, लेकिन ये सच में उस बात का प्रमाण स्वरूप श्री जगन्नाथ हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो उसमें सच में जो प्रेमी होता है वो पिघल जाता है। और सिर्फ प्रेमी ही नहीं, कान्हा ही नहीं, जो भी राधा रानी की कथा सुन रहे थे, यानी कि हमारे बलभद्र जी, सुभद्रा महारानी, वो दोनों भी राधा रानी की कथा सुनकर उनके जो शरीर थे वो पिघल गए। और जब तक नारद मुनि आए, जब तक सबने आकर देखा, तो वो ये जो उनका स्वरूप था ऐसा बन चुका था। और तब से हमारे प्रभु प्रेम का प्रतीक, ये इनका जो स्वरूप है ये प्रेम का प्रतीक है। राधा रानी से वो कितना प्रेम करते हैं और राधा रानी की महिमा कितनी है, ये उसका प्रमाण है। तो आई होप कि आपको कथा और श्रृंगार अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये कथा इतनी सुंदर है कि मैं इसे बार बार सुनती हूँ, पता नहीं क्यों। सो मुझे तो इनकी कथाएं सुनना सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कथा कैसी लगी, श्रृंगार कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लस अगर आप इस तरीके की कथाएं सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने कान्हा के बारे में, अपनी राधा रानी के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब जगन्नाथ जी की बात हुई है तो गीत गोविंदम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आपने नहीं सुना है कि गीत गोविंदम क्या है या कौन सा गीत है, तो आज आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा और अपने कान्हा को ज़रूर सुनाइएगा। उसके बाद देखना कि वो कितने खुश हो जाते हैं। और ये बात कि उन्हें गीत गोविंदा पसंद आई, ये मेरे कृष्णू ने ही हमें बताई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी को बताई थी एक लीला करके, वो भी एक कथा है, वो कभी और सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही करके देखिए, फिर देखिए क्या आपको उसका रिएक्शन मिलता है अपने कान्हा से। Meet you in the next video. And if you like our videos, if you like our channel, don't forget to like, share and subscribe our channel Sri Sham Shringar. Jai Shri Radhe, Hare Krishna, Jai Jagannath.